राजस्थान के अंदर सर्दी एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुकी है। आज सुबह से ही कई शहरों के अंदर जो है वो रिमझिम बारिश जो है उन्होंने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है और इसी के साथ जो सर्द हवाएं हैं उनकी वजह से भी लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कई जगह पर सर्दी की वजह से कई हादसे भी हो गए, जिसमें टोंक के निवाई से खबर सामने आई जिसके अंदर कुछ लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए कार के अंदर सिगड़ी जलाई और उसी की वजह से ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। पास में जो एक निर्माणाधीन इमारत थी उसमें कुछ मजदूर काम कर रहे थे और उन्हीं मजदूरों ने आकर गाड़ी के कांच तोड़े और उसके बाद उन लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने का काम किया। दरअसल ये सर्दी जो है वो फिर से रफ्तार पकड़ रही है और इस सर्दी के साथ जो लोग बाइक यूज करते हैं, जो लोग घरों से काम के लिए जाते हैं, चौपहिया वाहन वालों को इसमें फिर भी सहूलियत है, लेकिन उनके लिए भी कोहरा एक नई मुसीबत है क्योंकि विजिबिलिटी अगर आप देख पाएंगे तो वो बहुत कम हो चुकी है। इसमें वाहनों को चलाने में भी काफी जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसी सर्दी के चलते बारिश और ओलावृष्टि भी राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिली और इसी सर्दी से बचने के लिए जो है वो लोग नए नुस्खे भी अपना रहे हैं। सिगड़ी जलाकर घर से बाहर जो है वो बैठे हुए हैं कि किसी भी तरीके से शरीर को गर्म किया जा सके। चूरू के अंदर बारिश भी हुई, ओलावृष्टि भी हुई और बारिश के अंदर जो है वो मेघ गर्जन के साथ में बिजली गिरती है और बिजली गिरने से एक महिला जो अपनी रसोई के अंदर काम कर रही थी, 27 वर्षीय महिला बिजली गिरने से झुलस जाती है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। राजस्थान के कई इलाकों में ये सर्दी का कहर अभी जारी रहेगा, लेकिन किसानों के लिए ये सर्दी माउट बनकर जो सामने आई है तो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि किसानों की जो फसल है उसमें ये सर्दी माउट होने से जो है वो फसल जो है उसको काफी हद तक फायदा पहुंचेगा और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि 12 और 13 जो जनवरी है उसको ये सर्दी और भी बढ़ सकती है। सर्दी जो है वो बढ़ने का मेन कारण ये भी है कि जो रिमझिम बारिश है, ओलावृष्टि है और उसी के साथ तेज हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। इसी के साथ राजस्थान के कई संभागों में देखिए आप देख सकते हैं कि बारिश जो है वो सुबह से भले ही वो कम हो लेकिन लगातार बारिश का जो दौर है वो जारी है। बीकानेर संभाग हो या अजमेर संभाग हो, भरतपुर संभाग हो, इन संभागों में जो है ये आने वाले समय में ये सर्दी और भी कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है और इसी सर्दी की वजह से लोगों को जो है वो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और सुबह से आप देख सकते हैं कि वाहन अभी भी आप मेरे पीछे नजर अगर डालेंगे तो आपको बाइक पे जो लोग जा रहे हैं उनकी कुछ देर के लिए जब हल्की बूंदें होती हैं तो वो लोग निकलते हैं कुछ अपने जरूरी कामों को लेकर, लेकिन पीछे पड़ी वही सड़क है ये जो दिन भर इस पर बहुत भीड़ भाड़ रहा करती थी और अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग जरूरी है वही अपने घरों से निकल रहे हैं और आने वाले समय में ये सर्दी जो है और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और इसी सर्दी की वजह से किसानों का बड़ा फायदा है क्योंकि मैंने जैसे कहा कि माउट जो है वो माउट किसानों के लिए एक बहुत बड़ी फायदा पहुंचाने वाली चीज है क्योंकि किसानों की फसल में माउट की वजह से कई ऐसी फसलें हैं जिसमें जैसे सरसों है, चना है, ये पूरी तरह ये फसलें कम पानी पर निर्भर रहती हैं और वही लोग ऐसी फसल करते हैं जिनके पास में पानी की सुविधा कम होती है, पानी के इंतजामात नहीं होते और वो पूरी तरह माउट पर डिपेंड रहती है। गेहूं की जो फसल है उसके लिए भी इसमें फायदा होगा, लेकिन शहरों में इस सर्दी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। लोग घरों से निकल तो रहे हैं लेकिन जरूरी काम से अपने घरों से निकलते हैं और इस कड़ाके की सर्दी के अंदर लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। उम्मीद है मौसम विभाग की माने तो आने वाले 12 और 13 दिसंबर के दिन ये सर्दी और भी अपना कड़ा रुख अपना सकती है। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।